Hello dear students, myself Manish Pandey teaching mathematics in PP Somani Center for Excellence School. सेंटर फॉर एक्सीलेंस पिछले 4 सालों से स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की तरह रन हो रहा है, जिसमें हम लोग स्कूल कैरिकुलम के साथ साथ आपको IIT और मेडिकल का भी सब कुछ करवाते हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस हम गुजरात का टॉप इंस्टीट्यूट है IIT और मेडिकल की फील्ड में। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे बच्चे IITs में और NITs में और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में हमारे आज की डेट में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है इस क्षेत्र में। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स में मैंने आपको लास्ट क्लास में इनइक्वलिटीज़ पढ़ाई थी। इनइक्वलिटीज़ के आगे ही मैं आपको आगे सम्स करवाऊँगा, तो वो सम्स अपन देखते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने ये सम करवाया था, तो इस सम के बाद अब मैं आपको आगे कुछ और सम्स देने वाला हूँ, जिन सम्स को हम अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी सम्स को जो मैं आगे आपको सम्स देने वाला हूँ, इसकी कोई थोड़ा सा मैथोलॉजी चेंज है। इसमें क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा वो थोड़े थोड़े आपको कुछ ना कुछ नया नया नियम आपका आता जाएगा, तो वो नियम आप यहाँ पे ऐड करते रहें अपने दिमाग में। अब जो क्वेश्चन बताऊँगा उसमें थोड़े से नियम में चेंजेस हैं, तो वो नियम क्योंकि एक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो आपको अलग समझ आ जाएंगे किस टाइप से उन क्वेश्चंस को करना है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उनका हम अपन सॉल्व करते हैं। जैसे x माइनस 1, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 का क्यूब इज लेस देन 0। दूसरा सम है x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 5 का 8, x माइनस 1 की पावर में 11 इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट सम है x माइनस 1 की पावर में 11, x माइनस 2 की पावर में 138, x माइनस 3 की पावर में 243 लेस देन 0, लेस और इक्वल टू 0 सपोज। नेक्स्ट सम है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 की पावर में 7 ग्रेटर और इक्वल टू 0। इन सम्स को अपन अभी करके देखते हैं कि इन सम्स के आंसर कैसे आएंगे और कैसे इन सम्स को करना है। अब इन सम्स को करने के लिए आपके जो आंसर्स हैं वो ज़रा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले पहला सम उठाते हैं। पहला सम है x माइनस 1, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 का क्यूब लेस देन 0। अब इन सम्स में मैंने पावर बढ़ा दी है। पावर बढ़ाने का मतलब ये है कि आप पावर बढ़ी हुई है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बस ये देख लीजिए बढ़ी हुई पावर में x सब जगह पॉजिटिव है या नहीं, पहले आप ये चेक करिए कि पॉजिटिव है या नहीं। पॉजिटिव नहीं है तो वी मस्ट हैव टू मेक इट पॉजिटिव। वो कैसे बनाएंगे पॉजिटिव, शायद अभी मैंने सम्स ऐसे नहीं लिए हैं, लेकिन अभी मैं एक दो सम इसके ऐसे बताऊंगा जिसमें अपन उन सम्स को भी ध्यान से समझेंगे। तो पहले अभी फ़िलहाल देखते हैं पावर को सॉल्व करना। तो कुछ भी नहीं करना, आपको वैसे ही करना है। वेविकॉर बनाने के लिए आपको नंबर्स ढूंढने, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। आप इस तरीके से पहले नंबर ढूंढ लीजिए और उनको वेविकॉर में अरेंज कर दीजिए 0 1 2 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, ये इनफाइनाइट हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया। देखिए सभी एक्स पॉजिटिव है तो स्टार्ट तो ऊपर से ही होगा, सभी एक्स पॉजिटिव है तो स्टार्ट तो ऊपर से होगा। लेकिन बस अब आपको इतना ध्यान रखना है कि सपोज़ मैंने ऊपर से स्टार्ट किया और 3 पर आया, फिर मुझे रुक जाना है। फिर मुझे ये देखना है 3 जहाँ से आया है उसकी पावर इवन है या ऑड है। यदि ऑड है तो मैं उसे क्रॉस करूँगा। आपने अभी इससे पहले जो जितने भी क्वेश्चंस किए थे सब में पावर 1 थी, तो सब में 1 पावर होने का मतलब सभी की पावर ऑड थी, तो आप हर नंबर पर क्रॉस कर जाते थे। जो कोई भी नंबर आता था तो आप क्रॉस कर जाते थे लाइन को। लेकिन यहाँ पर इवन जब भी पावर आएगी तो अपन नंबर को क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे 3 कहाँ से आया है, जिसकी पावर ऑड है, तो यहाँ पर क्रॉस करना है। अब पहुँचिए आप 2 के पास। 2 कहाँ से आया है, जिसकी पावर इवन है, तो इवन है तो लाइन को क्रॉस नहीं करना, आपको वापस आना है नेक्स्ट नंबर के पास। नेक्स्ट नंबर के पास आप गए,
अब 1 को देखिए, 1 कहाँ से आया, ऑड पावर से, तो क्रॉस कर जाइए, 0 पर आ जाइए। 0 कहाँ से आया है, 0 आपका ऑड पावर से आया है, तो 0 पर क्रॉस कर जाइए। ये लीजिए 0 पर क्रॉस हो गया। ये वे भी कर रहे हैं, ये आपको समझना था। अब इसके जो आंसर्स होंगे, इसके आंसर्स होंगे यदि, तो आंसर्स किस तरीके से लिखेंगे, लेस देन है तो यानी कि नीचे वाले आंसर से माइनस माइनस माइनस। अब ध्यान से समझिए कि जितने भी नंबर्स यहाँ पर लिखे होते हैं 0, 1, 2 और 3, 0 पर ये इनइक्वलिटी 0 होगी, 1 पर ये इनइक्वलिटी 0 होगी, 2 पर ये इनइक्वलिटी 0 होगी, 3 पर ये इनइक्वलिटी 0 होगी। लेकिन मेरे पास इनइक्वलिटी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी का मतलब कि दिस शुड बी लेस देन 0 नॉट इक्वल टू 0। ये हमेशा 0 से छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी मैं x की वो वैल्यूज़ नहीं ले सकता आंसर में, मैं x की वो वैल्यूज़ आंसर में नहीं ले सकता जिस पर ये पूरा 0 हो रहा हो। तो देखिए अब मैं आंसर लेने की कोशिश करता हूँ। तो पहले जब मैं आंसर लूँगा तो मेरा आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से 0 ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन, ओपन ब्रैकेट आएगा 1 से लेकर 2, फिर ओपन ब्रैकेट आएगा 2 से लेकर 3, क्योंकि दोनों नीचे हैं तो दोनों अपने को आंसर लेने हैं। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने का मतलब जो 1 से 2 है, 2 से 3, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है, 2 पर 0 हो जाएगा, 3 भी इंक्लूड नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं है। तो ये तो समझ आ गया, ये तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता था, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से डायरेक्टली 3 लिख दीजिए, लेकिन माइनस कर दीजिए करली ब्रैकेट के अंदर 2 को, 1 से 3 तक के, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 3 तक के सभी नंबर्स आ गए, सिर्फ 2 को नहीं लेना, तो 2 को मैंने माइनस कर दिया। आप ऐसे भी इस आंसर को लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे भी इस आंसर को लिखने में। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से इसको करना है। तो इसमें बेसिकली ये समझना था कि जब भी ऑड, जो नंबर ऑड पावर से आया है, जो नंबर ऑड जगह से आया है, ऑड पावर से आया है, उस पर तो आप नंबर लाइन को क्रॉस करेंगे, लेकिन अगले नंबर पर जाने के बाद आपको ये पता चलता है कि अगला नंबर तो इवन पावर से आया है, तो आप वापस आ जाइए। यदि वो भी ऑड पावर से आया है तो आप क्रॉस कर जाइए। तो कुछ एग्जांपल्स अभी है बचे हुए हैं, नेक्स्ट एग्जांपल अपन करते हैं, तो हो सकता है आपको और भी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, x माइनस 5 की पावर 8, x माइनस 1 की पावर 11 इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन है। सभी x पॉजिटिव है, पहले ये नोटिस करिए, सबसे पहला काम यही है, सभी x पॉजिटिव है या नहीं, सभी x पॉजिटिव है, अच्छी बात है ये तो। अब आप वेवी कर्व बनाना स्टार्ट करिए। वेवी कर्व बनाएंगे तो यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से -2 आएगा, यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से 1 आएगा। सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, पहले -2, फिर 0, फिर 1, फिर 5, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। तो इसमें वेवी कर्व सभी पॉजिटिव है तो वेवी कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा। 5 कहाँ से आया, इवन पावर से, तो वापस आ जाइए, आपको क्रॉस नहीं करना। अब 1 कहाँ से आया है, 1 आया है ऑड पावर से, तो क्रॉस कर जाइए। 0 कहाँ से आया है, 1 पावर से, उसको भी क्रॉस कर दीजिए। 2 -2 कहाँ से आया है, इवन पावर से, इवन पावर से आने का मतलब फिर से वापस चले जाइए। ये आंसर है। इवन पावर, जहाँ पर इवन पावर है वहाँ पर आपको क्रॉस नहीं करनी, आपको वापस चले जाना है। आंसर ग्रेटर देन, तो आपका आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। फिर से मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ कि -2 पर ये आंसर पूरा 0 हो जाएगा, 0 पर ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा, 1 पर पूरा आंसर 0 हो जाएगा, 5 पर भी पूरा आंसर 0 हो जाएगा। इसलिए आपको -2, 0, 1, 5 आपको लगता है कि आ रहा है आंसर में, लेकिन वो आंसर में आपको नहीं लेना। यदि क्लोज ब्रैकेट आ रहा है तो उसको आप ज़बरदस्ती ओपन कर दीजिए, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। अगला क्वेश्चन आएगा, शायद अगले क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम आएगी। x बिलोंग्स टू, तो इसका आंसर है माइनस इनफाइनाइट से -2, पहला आंसर, ओपन ब्रैकेट क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। दूसरा आंसर -2 से 0, ओपन ब्रैकेट। फिर तीसरा आंसर 1 से लेकर 5,
ये देखिए ऊपर है 1 से लेकर 5, 0 से 1 नीचे है जिसको नहीं लेंगे। फिर चौथा आंसर है 5 से लेकर इनफाइनाइट। अब इसी आंसर को मैं ऐसे ले सकता हूँ, x बिलोंग्स टू, देखिए माइनस इनफाइनाइट, देखिए यहाँ तक ये सब, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कर ऊपर ही है, सिर्फ 2 को नहीं लेना है क्योंकि 2 पर आंसर 0 हो जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 सीधा लिख दीजिए, -2 करना है आपको, -2 भी बाद में कर देंगे। और 1 से लेकर इनफाइनाइट, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट कर दीजिए, यू ओपन ब्रैकेट। माइनस क्या क्या करना है, 5 को और 2 को, -2 को और 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जब भी कोई नंबर स्ट्रिक्टली माइनस करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर -2 और 5 कर सकते हैं। देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0, इसका यही मतलब हुआ ना, माइनस इनफाइनाइट से -2, फिर -2 से स्टार्ट होकर 0, तो डायरेक्टली माइनस इनफाइनाइट से 0 ना लिख दें, -2 को नहीं लेना है तो -2 को मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि इसके अंदर -2 भी आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में -2 भी आ जाएगा, तो उसको एक्सक्लूड करना है। वैसे 1 से लेकर इनफाइनाइट, 1 से लेकर 5, 5 से लेकर इनफाइनाइट, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट डायरेक्टली क्यों ना लिख दें, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए क्योंकि 5 पर ओपन ब्रैकेट होगा, तो 5 को मैंने हटाने के लिए 5 यहाँ पर माइनस कर दिया। तो इस तरीके से ही आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सम जो था वो मैं लिख के आपको बताता हूँ। नेक्स्ट सम जो था x - 1 की पावर 11 x - 2 की पावर 138 x - 3 की पावर में 243। सिर्फ मैं पावर का गेम आपको समझा रहा हूँ और कोई इशू नहीं इसमें। लेस और इक्वल टू 0, फिर से देखिए सभी x पॉजिटिव है क्या, जो जी हाँ सभी x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सीधा बेबीकर में आ जाइए। यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, तो 1 2 3 लिख दीजिए। इधर इनफाइनाइट और उधर माइनस इनफाइनाइट। तो अब वेविकर बनाना था। वेविकर बनाने के लिए पहले आप वेविकर यहाँ से स्टार्ट करिए, 3 पर आए, 3 पर देखिए पावर इवन है ऑड है, तो पावर ऑब्वियसली ऑड है तो क्रॉस कर जाइए। 2 पर क्या है, इवन है तो वापस आ जाइए। 1 पर क्या है, ऑड है तो 1 पर क्रॉस कर जाइए। अब यहाँ पर ये इक्वल है, स्लैक इनइक्वलिटी है। स्लैक इनइक्वलिटी का मतलब आंसर जहाँ 0 होगा वो भी आंसर आपको लेना है, क्योंकि अब ये आंसर 0 से या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा, तो 0 वाले आंसर्स भी लेने, जब जब 0 आ रहा है वो वाला आंसर भी आपको इसमें लेना है। तो अब जरा देखिए आपको लेस देन का साइन लेना था, तो x बिलोंग्स टू, लेस कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 1 से लेकर 2 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 2 से लेकर 3 तक क्लोज ब्रैकेट। तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी ले सकते हैं, x 1 से लेकर 3 तक सीधा, क्योंकि आपको 2 को भी लेना है और 3 को। यहाँ पर इसका मतलब 2 भी लेंगे, 1 भी लेंगे। 1 को क्यों लेंगे, क्योंकि 1 रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 रखने पर पूरा 0 हो जाएगा, 3 रखने पर पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 अपना आंसर है, इसलिए अपने क्लोज ब्रैकेट लगाया। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि 1 को लेना है, 2 को भी लेना है, 1 से 2 के बीच के सभी नंबर्स भी लेने हैं। यहाँ पर 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 2 से 3 के बीच के सभी नंबर्स भी लेने हैं। तो जब 2 को लेने, तो 1 से 2, 2 से 3 और 2 को लेना है, तो सीधा 1 से 3 ना कर दें, तो ये अपना एक आंसर हो जाएगा, सीधा 1 से लेकर 3 तक। एक लास्ट सम है, लास्ट सम को देखते हैं किस तरीके से लास्ट सम को अपन ने किया था। मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो लास्ट सम को देखते हैं जरा। लास्ट सम क्या था, x + 1 x + 2 x + 7 x + 3 की पावर में 7। ये तो बहुत आसान है, x + 1 x + 2 x + 3 की पावर में 7। इनइक्वलिटी समझाने के लिए सम दिया है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 इस बार, कि ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा, लेस और इक्वल टू क्या होगा। ये सभी सम्स आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग टाइप के सम आपको लेकर समझा रहा हूँ। सभी x पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी को सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ से -1 आएगा, -2 आएगा और -3 आएगा, तो ऑब्वियसली पहले -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। वेविकर हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा। -1 कहाँ से, ऑड पावर से, तो क्रॉस कर जाइए। 2 कहाँ से, ऑड पावर से, तो क्रॉस कर जाइए। 3 कहाँ से, ऑड पावर से, तो उसको भी क्रॉस कर जाइए। तो आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन यानी प्लस वाला। तो -3 से लेकर -2 तक क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि स्लैक इनइक्वलिटी है, यूनियन -1
प्लस लेग इनइक्वलिटी से इन्फाइनाइट तक, इन्फाइनाइट पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट अपन नहीं लगाते। तो ये हो गया आपका ये। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के एग्जांपल्स में अपन इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं जो एग्जांपल्स लूँगा वो कुछ डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट वाले एग्जांपल्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो इनइक्वालिटी मैं आपकी बहुत पक्की करवा दूंगा, तो इनइक्वालिटी को लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो। इनइक्वालिटी आपकी बहुत अच्छी और बहुत आसान हो जाएगी। इनइक्वालिटी के सभी सम्स भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बाकी के क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो वेट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर का। ओके।